खबर ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई से जुड़ी हुई। सर्वोच्च नेता खामेनेई ने ऐलान कर दिया है, ईरान कोई नरमी नहीं दिखाएगा। इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया है, खामेनेई की तरफ से कहा गया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान की तरफ से हमला किया गया और दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता की तरफ से मयंक चौबे जी ऐलान कर दिया गया खामेनेई की तरफ से कि ये मत सोचिएगा कि इस बार जो है हम कोई भी कोताही बरतेंगे। शुरुआत आपने की है, अंत इसका हम करेंगे। जी अनुपमा जी, मेरे सूत्र जो इजराइल से खबर दे रहे थे, कल रात को उन्होंने मुझे खबर दी थी कि उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया था कि वी आर अंडर अ बैराज ऑफ मिसाइल्स, यानी कि ईरान ने एक बैराज ऑफ मिसाइल यानी कि बहुत सारे प्रक्षेपास्त्र जो हैं वो इजराइल की ओर फेंके हैं जी। और उनमें से कुछ जो हैं वो सिविलियन इलाकों में जाकर ही गिरे हैं। इस चीज से हम सिमिलैरिटी ड्रॉ करते हैं अपने ऑपरेशन सिंदूर के साथ में, कि जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था, उसके जवाब में पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस को टारगेट किया था। ये कुछ सिमिलैरिटी हमको इस युद्ध में भी देखने को मिल रही है। ठीक है मयंक जी, इसके साथ साथ आप अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट की भी बात कर रहे थे, तो ऐसे में उस पर भी और कोई संकेत अगर आप बता सकते हो जहां पर आपको ये लग रहा हो कि अमेरिका जो है वो लगातार साथ दे रहा है, अपने ट्रूप्स को वापस लेना, अधिकारियों को वापस लेना, रिफ्यूलिंग करवाना। इसी के साथ 2 B-2 बॉम्बर भी तैनात किए गए थे पिछले दिनों, ये भी खबर सामने आई थी। जी, बल्कि B-2 बॉम्बर ही नहीं, जब इजराइल ने पहला अटैक लॉन्च किया था तो 6 अमेरिकी विमान या उसके आसपास के देशों के विमान जो थे वो एयरबोर्न थे, हवा में थे जी। उनमें C-130 हरक्यूलिस भी विमान थे, उसमें एवैक्स भी थे। तो एक तरीके से परोक्ष रूप से इन सबके ट्रांसपोंडर बाकायदा बंद थे। ठीक है मयंक जी, हमारे साथ अकू जी जुड़े हुए हैं। अकू जी, बतौर पत्रकार मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जो इमेज है पूरे वर्ल्ड में वो क्या है, ये हम सब जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो हमने खबर बताई दर्शकों को कि उन्हें सेफ जगह पर पहुंचाया गया है, क्या ये इसीलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ महीनों पहले हमने ये खबर देखी थी कि नेतन्याहू के घर से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर मिसाइल गिरी थी, एक अटैक हुआ था? बिल्कुल सही है, नेतन्याहू को बचाना इजरायली फौज का काम है और उनको सेफ जगह पर ले जाना भी कोई ऐसी बात नहीं है जो बहुत अजीबोगरीब लग रही है। लेकिन इस समय अभी जैसे प्रोटोकॉल होता है, राइट? सॉरी, ये प्रोटोकॉल होता है। अगर प्रोटोकॉल तो आप जब जरूरत है तो किया ही जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर खुदा ना खाता का, और किसी भी देश में आप अपने देश की कल्पना कर लीजिए, दूसरे देश की कल्पना कर लीजिए, मगर सब जगह होता है। और अब तो केमिकल वॉर आगे होकर अटैक नहीं करता, लेकिन इजराइल हमेशा आगे होकर अटैक करता है। अगर आक्रामक देशों की बात की जाए, आगे होकर हमला करने वाले देशों की बात की जाए, साहसिक देशों की बात की जाए, तो नेतन्याहू उनमें एक है। आज उन्हें अगर सेफ स्पेस पर जाना पड़ रहा है, मतलब नहीं, इसको आप इस तरीके से मत लीजिए कि उन्हें जाना पड़ रहा है। हर बड़े देश में हर जो हेड ऑफ स्टेट है उसकी सुरक्षा, क्योंकि अब दौर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सामने सामने लड़ाई हो रही है, केमिकल वॉर होती हैं, न्यूक्लियर हमले की बात होती है, लेजर होती है। और अभी हमने देखा है, सबसे ताज़ा उदाहरण देखिए, कल जैसे चला है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो है, वो किसको दे रखा था? अभी बात कर रहे थे मयंक साहब की ऑपरेशन सिंदूर की।